बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके पास है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है और ये बेसिकली क्या है ये हमने बताना है। अब स्टूडेंट, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है कि जिसमें हम अपने डेटा को समराइज करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में क्या है कि आप अपने डेटा के से रिलेटेड इन्फ्रेंसेस बनाते हो, प्रिडिक्शंस पाई जाती हैं, इन्फ्रेंसेस मफरूजात बन रहे होते हैं। तो ये तो नाम से ही पता चले। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है वो भी मैं आपको कुछ देती हूँ। हम कहते हैं जनरली रफ एंड क्रूड फॉर्म ऑफ द डेटा इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड सर्वे दैट नीड्स टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज in order to describe the sense. This where descriptive statistic comes to help. It provide procedure. अच्छा, हमारे पास क्या है? सबसे पहले वो कह रहे हैं कि कोई भी डेटा है ना, आप जब कलेक्ट करते हो तो इट्स इन विच हैव अ रॉ फॉर्म। ठीक है, आपको जो भी डेटा गिवन होता है ना, रॉ फॉर्म में गिवन होता है। अब आपने एक्सपेरिमेंट के जरिए अपना डेटा तो कलेक्ट कर लिया जो कि रफ एंड क्रूड था। अब आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है इजी एंड अंडरस्टूडेबल फॉर्म में। तो जब उसे समराइज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, डिस्क्राइब करोगे, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को वो कहते हैं कि हमने सम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के लिए। फर्स्ट हम क्या है कि अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल। अब आपके ने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल। अच्छा, सैंपल का जो मेथड है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास लार्ज पॉपुलेशन होती है और उसको कलेक्ट करना, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और आपने उसको ऑब्जर्व करना, कलेक्ट करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वी आर टेकिंग सम सैंपल्स फ्रॉम आवर पॉपुलेशन, फ्रॉम द डिफरेंट साइड ऑफ द पॉपुलेशन एंड देन टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल्स। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, और वो जो इंफॉर्मेशन आती है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन समराइजिंग द डेटा, फिर हम उस डेटा को समराइज करते हैं। ठीक है, इंक्लूड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन, समरी। आपने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, अपने डेटा को समराइज कैसे करते हैं। एवरेज वैल्यू आप फाइंड कर लेते हो जी, मीन फाइंड कर लेते हो। ठीक है, आप ग्राफ के जरिए, आप क्लासिफिकेशन के जरिए, आप डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पेश करके अपना जो डेटा है उसको एक तो समराइज कर देते हो और दूसरा वो डिस्क्राइब इजीली हो जाता है। Then presenting the summaries in an understandable form for the other। फिर हम क्या कहते हैं, अपने डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में सर्च रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमें बहुत ज़्यादा रॉ डेटा गिवन होता है, उसके लिए हम टैली मार्क्स बना के, क्लासेस बना के और फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं। तो हमारा जो इतना बड़ा फुल पेज जितना डेटा होता है वो आपके पास एक टेबल में ही मुहैया हो जाता है और आप इजीली उसको देख सकते हो कि 5 से 10 तक कितनी क्लासेस में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, फिर 10 to 15 में कितने आ रहे हैं, 15 to 20 में कितने आ रहे हैं। तो ये बड़ा इजी एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाता है। तो जब हम अपने डेटा को डिस्क्राइब करते हो ना, वो हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। तो मैं एक तरह से आपको कह सकती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक विच डील्स विद कंसेप्ट्स, मेथड कंसर्न विद समराइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट डेटा को समराइज और रिप्रेजेंट कर रहा होता है। One of the interested generalized result of the data, for example, based upon the descriptive statistic, might be willing to estimate the value of measure of central value, जिन्हें average हमने कहा, और ये other samples आ जाएगा। This procedures about the characteristic of population based on characteristic of its sample is called the inferential statistic। अच्छा, inferential statistics क्या है? जो हम samples बना के inferences बना सकते हो। आप कह सकते हो कि inferential statistic deals with procedure for making inferences about the characteristic that describe the large group of the data or whole the population from the knowledge derived from the part of the data known as the sample। आपने सैंपल लिया ना लार्ज पॉपुलेशन में से, उसके बेस पे जो आप इन्फ्रेंसेस बनाओगे उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इसकी मैं अगेन डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, सिंपल ये आप लिख लें कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक डील्स विद प्रोसीजर फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द करेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब द लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा और द होल कॉल्ड द पॉपुलेशन फ्रॉम द नॉलेज ड्राइव फ्रॉम ओनली अ पार्ट ऑफ द डेटा नॉन एज द सैंपल। द डिसिप्लिन
स्ट्रेंथिंग हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी आ गई है, जिसमें हम अनसर्टेन होते हैं, हमारे पास रिस्क पाया जाता है, जिस तरह बारिश होगी या नहीं होगी। इसी तरह डिफरेंट जो रिस्क है कि ये जो कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो या काम कर रहे हो कि होगा या नहीं होगा, मे भी उसमें आ जाता है, ठीक है, रिस्क आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से प्रोबेबिलिटी इज हाई दैट एन एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल अफेक्टेड द डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि द होल इशू ऑफ डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे भी हम स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन्फ्रेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ। अब स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, अगर मैं कहती हूँ ना कि 20 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, एक क्रिकेट प्लेयर है, वो 20 गेम्स खेलता है और उसके जो एवरेज स्कोर्स हैं वो देखते हैं, तो ये एवरेज 20 गेम्स में जो स्कोर्स है ना वो उसने डिस्क्राइब की हैं, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। लेकिन उन्हीं 20 गेम्स की बुनियाद पे अगर वो एस्टिमेट कर रहे हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस को, एस्टिमेट नेक्स्ट परफॉर्मेंस, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? आ जाएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इसी तरह अगर आप लेडीज हो, ग्रॉसरीज पे अगर आप 6 मंथ की ग्रॉसरीज देख रहे हो कि हमारे पास कितना खर्चा आया है ग्रॉसरीज पे, तो ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, बिकॉज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि प्रीवियस जो 6 मंथ हमने गुजारे हैं उस पर हमने ग्रॉसरी पे कितना खर्चा किया। लेकिन अगर उन 6 मंथ को बेस रखते हुए आप प्रिडिक्ट कर रहे हो नेक्स्ट अपने ग्रॉसरीज पे आने वाले खर्चे को, तो वो हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में रिस्क आ जाता है, वी आर नॉट श्योर, मे और मे नॉट कभी हमारे पास आंसर आ रहा होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं, इन्फ्रेंसेस बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये तो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको कुछ दे दी। अब हम कहते हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम क्या है। हम कहते हैं कि द फीचर ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम इज दैट वी आर ट्राइंग टू से समथिंग अबाउट अ पॉपुलेशन based on a sample from the population only, taking into account of variability within the sample। अब सैंपल में वेरिएबिलिटी आ रही होती है। वो किस वजह से आ रही होती है कि अगर आप based on the model data statistical method by design which allow work back and make statement about the underlying population, the main aspects of statistical problem: a clear definition of population of interest or object, the design of experiment or sampling procedure, collection, organization, analysis, selection of suitable model and statement। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? वो कह रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है कि हम ये मेथड यूज तो करते हैं, बट मेन थिंग हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। वो किस वजह से? बिकॉज हमारे पास जो सैंपल है ना, जो सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं कि अपनी वर्कआउट करें इस पर और अपना रिजल्ट फाइंड करें, उसमें हमारे पास क्या होता है कि डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन हमें कंफर्म पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर आपके पास रॉन्ग हो जाएगा आपका डेटा। एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपके पास गलत रिजल्ट हो, बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा तो जाके एवरेज रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर कलेक्शन करते हुए अगर मिस्टेक होगी, ऑर्गेनाइज करते हुए, एनालाइज करते हुए, या सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मॉडल करते हुए, तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है कि जहां हमें ध्यान से काम करना है और हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ये कुछ फिगर्स बने हुए हैं, ये देखिए। आप कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेस्ट इज इन सम पैरामीटर डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन। पैरामीटर क्या है? कि जो रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये इन्फ्रेंसेस है। एक्सपेरिमेंटल क्या है? कि सम डेटा गैदर ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ मॉडल लिस्ट ऑफ अजम्पशंस दैट वे द डेटा आर कलेक्टेड। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया आपने उसको डिस्क्राइब करना है। लेकिन इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन क्या है? कि जो आपने अजम्पशंस बनाए हैं उसको हमने विद डेटा कलेक्ट करने के लिए अजम्पशन मॉडल लिस्ट बनानी है, तो उसको हम कहेंगे इन्फ्रेंसेस अबाउट दिस वन। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप स्टूडेंट आपको डिफरेंस समझ में आया होगा व्हाट इज दिस में डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। और अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।